Good morning, students. Today we are again here to talk about our next topic, that is kidney failure and survival kit. Okay, we have already taught this type of topic, that is kidney. किडनी के बारे में हमने जितना भी टॉपिक था हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था. दैट मीन्स पार्ट्स ऑफ किडनी, जैसे उसमें हमने लिया था एक्सटर्नल पार्ट दैट इज़ नोन एज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट दैट इज़ नोन एज मेड्यूला. ओके, ये वाले पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे. एज वेल एज वी हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट इज़ नोन एज नेफ्रॉन्स. उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. दैट मीन्स ऑल द टॉपिक्स, ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर completed. So now we are taking the last topic of this chapter. This is important, that is kidney failure and the survival kit. Okay, that means body का suppose कोई भी ऐसा organ है जो proper work नहीं कर पाता है. Clear? अब वो किसी भी रीज़न से हो, सपोज उसमें हो सकता है कि किसी तरीके की कोई मेजर इंजरी हो गई बॉडी के अंदर जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो इफ़ेक्टेड हो गए. ओके, उन ऑर्गन्स के इफ़ेक्ट होने की वजह से जो हमारा बॉडी ऑर्गन है वो बॉडी ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है. क्लियर? अब उस बॉडी ऑर्गन को प्रॉपर वर्क कराने के लिए हमें कोई ना कोई आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करना पड़ेगा. क्लियर? सो लाइक दैट वी आर टेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स. हम अलग अलग टाइप के जो सिस्टम है बॉडी में उनकी बात करते हैं. अब बॉडी के अंदर सपोज किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया. अब वो इन्फेक्शन जो है वो सपोज किडनी को ही इफेक्ट कर रहा है. सो द रिजल्टेंट विल बी किडनी फेल्योर. डिफरेंट टाइप के जो फॉर्म्स हैं वो क्या कर सकती हैं, नॉर्मली इस तरीके की कंडीशन जनरेट कर देती हैं जिसमें किडनी फेल्योर की कंडीशन बन जाती है. ओके, एक्स्ट्रा वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा ब्लड प्रेशर, एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर. दैट मीन्स बॉडी के अंदर अगर नॉर्मल हार्ट पंपिंग रेट जो हम बोलते हैं, अगर ब्लड पंपिंग का रेट जो है वो प्रॉपर नहीं है, दैट मीन्स नॉर्मली बॉडी के अंदर जितने प्रेशर के साथ में बॉडी की ब्लड की पंपिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, या फिर हम ये कहें कि एक्सेस अमाउंट में लोड आ रहा है. तो वो लोड हो सकता है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के ऊपर आ गया है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स इफेक्टेड हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में इससे रिलेटेड आता है डायबिटीज़. इट इज़ रनिंग. ये अभी नॉर्मली हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं. किसी की बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की कोई डिजीज़ है तो ये बिल्कुल इन जनरल डिजीज़ हो गई. आजकल सुनने को मिलता है उसको डायबिटीज़ हो गया, उसको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उसको लो ब्लड प्रेशर हो गया. क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये सारे डिजीज़ के जो फैक्टर हैं ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हमारे ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी का नॉर्मल नहीं है या किसी रेंज की अकॉर्डिंग नहीं है तो वो बॉडी के और सिस्टम्स को इफ़ेक्ट करेगा. ओके, सो नाउ लेट अस टेक दैट नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी फेल्योर. किडनी फेल्योर दैट मीन्स जो हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका एक्सक्रीशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है. क्लियर? दैट मीन्स हमारी बॉडी का वो सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है. तो उसको प्रॉपर वे में काम करवाने के लिए हमें एक सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा. दिस इज़ नोन एज आर्टिफिशियल किडनी. हम क्या कर रहे हैं, हीमोडायलिसिस का प्रोसेस अडाप्ट कर रहे हैं और उसके लिए ही हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, सर्वाइवल किट. दैट मीन्स इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग दिस टाइप ऑफ किडनी फेल्योर we will adopt this type of method, that is artificial kidney, survival kit or hemodialysis. Okay, so what is exactly hemodialysis? We are taking this topic. अब किडनी इसमें हम बात करते हैं डायलिसिस के अंदर कि डायलिसिस किस तरीके का प्रोसेस है. ओके, वी आर टेकिंग डायलाइसर टैंक. इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप इस तरीके से समझना इसे कि हमने एक इसको इस टाइप में स्क्वायर में कट कर लिया, इतना जैसे हमने इसको कट कर लिया है. तो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो गया एक हमारे पास. ओके, इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सेलोफेन मटेरियल से बनी हुई ट्यूब्स होती हैं. ओके, सेलोफेन इज़ जस्ट लाइक प्लास्टिक बट नॉट अ प्लास्टिक. आपको कंपेयर कर सकते हो आप उसको, लेकिन ये क्या होगा, एनिमल मटेरियल से बना हुआ होता है. ये नॉर्मली हम किसी सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ नहीं बताते हैं इसको. ओके, तो ये जो इसके अंदर हैं ये सेलोफेन मटेरियल से बनी हुई होती हैं. ये ट्यूब्स जो हैं इसके अंदर एग्जैक्टली जो ट्यूब्स का इस तरीके का अरेंजमेंट होता है इसमें, तो एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि इसमें डिफरेंट पाथवे बने हुए होते हैं, रास्ते होते हैं बीच बीच में. ठीक है. तो हमने क्या किया, जो ब्लड है, इसका ब्लड, पेशेंट का ब्लड, उस पेशेंट के ब्लड को
देखो एग्जैक्टली दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फर्स्ट व्हाट इज़ व्हाई वी आर अडॉप्टिंग हीमोडायलिसिस। तो उसके लिए पहले आपको ये भी तो समझना है ना कि हमारी बॉडी में किडनी फेल्योर हो गया तो ऐसा क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। दैट मीन्स नाउ वी आर नॉट हैविंग द कैपेसिटी टू रिमूव द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ओके, दैट्स वाई वी आर अडॉप्टिंग दिस टाइप ऑफ मेथड, क्लियर। सो व्हाट इज़ हीमोडायलाइजर, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहला जो हमने लिया है सेलोफेन ट्यूब से बना हुआ हमारे पास एक एपरेटस होता है जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ये, क्लियर। ये जो सेलोफेन डायलाइजर जो डायलाइसिस मशीन है ये एक डायलाइजर टैंक के अंदर रखा हुआ होता है। डॉक्टर्स आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड इन इट, उसके अंदर लिक्विड फिल होता है जिसको हम डायलाइजर लिक्विड भी कह सकते हैं, ओके। वो जो डायलाइजर टैंक है उस डायलाइजर टैंक के अंदर हम एक्चुअल में क्या कहते हैं कि जो हमने सेलोफेन मटेरियल की बनी हुई जो हमने पूरा डायलाइजर जो मशीन यूज़ की है वो सेमी परमिएबल होती है। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि वो कुछ फैक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं बॉडी के लिए उनको पास आउट होने देगा, लेकिन जो बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको क्या कर देता है, वहीं पे सस्टेन करके रखता है या बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं करने देता, ओके। तो सबसे पहले इसको क्या किया गया है, इस मेथड के अंदर आर्टिफिशियली किडनी बना रहे हैं हम। अब हम ऐसा नहीं है कि हम बॉडी के बाहर किडनी बना रहे हैं और उसको हमने बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया, नो, इस टाइप का कोई मेथड नहीं है। वो आर्टिफिशियली किडनी बनाई गई, जो भी बॉडी का वेस्ट मटेरियल जो ब्लड से सेपरेट आउट करना था वो हम बॉडी से बाहर कर रहे हैं, ओके। तो हमने बॉडी से बाहर उसको एक्सक्रीट करना स्टार्ट किया। अब इसमें क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर 2 इस तरीके से सीरीज लगाई जाती है कि एक के अंदर तो हम क्या करेंगे, वेन्स के थ्रू बॉडी की इंसर्टिंग करवाएंगे और एक में आर्टरीज के थ्रू बॉडी से बाहर उसको निकालेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, बॉडी के अंदर जैसे ही जो पेशेंट है उस पेशेंट का ब्लड बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जस्ट लाइक एज ए ब्लड डोनेटिंग, ओके। एट द टाइम ऑफ ब्लड डोनेटिंग वी एक्सक्रीट द ब्लड फ्रॉम द बॉडी एज द सेम प्रोसेस, ओके। ब्लड जो है वो बॉडी में से बाहर निकाला है एक ट्यूब के थ्रू। जब इसको बॉडी में से बाहर निकालते हैं तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। दिस टेम्परेचर शुड बी मेंटेन, ये टेम्परेचर इतना ही रखना है। अब फर्स्ट द क्वेश्चन विल बी अराइज लाइक दैट, व्हाई वी आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर एज ए फ्रीजिंग टेम्परेचर, द ब्लड विल फ्रीज और नॉट, ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस है तो ब्लड तो क्या होगा, फ्रीज होगा ही होगा। सो वी आर टेकिंग एंटी कोएगुलेंट्स टू मिक्स विद ब्लड, हम उसको ब्लड के साथ में क्या मिक्स कर देते हैं, एंटी कोएगुलेंट्स मिक्स कर देते हैं ताकि हमारा ब्लड जो है वो फ्रीज ना हो, वो उसी नॉर्मल टेम्परेचर पे सस्टेन करें, ओके। अब जैसे ही उसको पेशेंट की बॉडी से बाहर निकाला जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे उसके अंदर एंटी कोएगुलेंट्स मिक्स कर दिए जाएंगे और उसके बाद में उसको क्या किया जाएगा, ये जो सेलोफेन ट्यूब्स है इन ट्यूब्स में से मूव करवाया जाता है डायलाइसिस मशीन में से, ओके। जब ये ब्लड डायलाइसिस मशीन में से मूव होगा इसके अंदर से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास प्योर ब्लड बचेगा मशीन में, ओके। उस प्योर ब्लड को क्या कर दिया जाता है, जो सेकंड वे है उस सेकंड ट्यूब के थ्रू क्या किया जाता है, पेशेंट की बॉडी में वेन्स के अंदर एंटर करवा दिया जाता है, क्लियर। अब वो जब पेशेंट की बॉडी में वेन्स के थ्रू एंटर करेगा तो उसके बाद में क्योंकि वो क्या है, प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है विच इज़ फ्री फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स और वेस्ट मटीरियल, ओके। तो हमने क्या कर दिया, जो किडनी इंटरनली बॉडी में काम नहीं कर रही थी उसका पूरा फंक्शन हमने बॉडी के बाहर क्रिएट कराया, ठीक है। उसी फंक्शन को हमने क्या किया है, उसके बाद में हमने बॉडी में एक तरीके से हम ब्लड के थ्रू उसको एंटर करवा रहे हैं, ओके। तो हम क्या कहते हैं कि जो किडनी फेल्योर या ये वाली जो कंडीशन हम बताते हैं प्यूरिफाइड ब्लड वाली, अब इसके लिए कंडीशन आती है हमारे पास में कि पेशेंट जो हैं उनके लिए सबके लिए कि सेम ही डायलाइसर यूज़ होगा और मे बी डिफरेंट डायलाइसर विल यूज़ फॉर द पेशेंट्स, ओके। येस, दिस इज़ ऑब्वियसली करेक्ट, वी विल यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ डायलाइसर फॉर डिफरेंट पेशेंट्स, ओके, बिकॉज दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। आप उसकी बॉडी के अंदर हार्ट रेट कितना है, किस रेट से होना है, कितना ब्लड प्यूरीफाई होना है। सपोज़ हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्लियर, तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास में आता है कि डायलाइसर जो है, जो भी डायलाइसिस किया जाता है वो एक बार डायलाइसिस जो होता है वो सफिशिएंट नहीं होता,
बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डायलिसिस जो है वो 2-3 टाइम्स का प्रोसेस होता है, तब ब्लड जो है वो कम्प्लीटली प्योरीफाई हो पाता है। क्लियर? दैट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल फॉर आवर बॉडी, वी ऑल नो दिस, कि बॉडी का कोई भी नेचुरल सिस्टम अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी काम नहीं कर पाती है, प्रॉपर वर्किंग में नहीं आ पाती है। ओके, सो दिस इज़ आर्टिफिशियल किडनी इज़ एंश्योर रिमूवल ऑफ वेस्ट सॉल्ट, वाटर एंड हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये इंश्योर कर रहे हैं हम कि हमारी बॉडी से सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। सेकेंड इज इट गिव्स हेल्प टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, ये हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है उसको मेंटेन रखेगा। और सेकेंड हमारे पास में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट कंट्रोल्स द आयन कंट्रोल। आयन कंट्रोल दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम प्लस आयन और पोटेशियम प्लस। सोडियम और पोटेशियम आयन्स का कंट्रोल जो है बॉडी में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सपोज़ अगर हम नॉर्मली कहें तो वैसे तो अगर इनका एक्सेस अमाउंट है तो वो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है, बट अगर हमारी बॉडी में सोडियम प्लस आयन या पोटेशियम आयन बॉडी से कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं तो भी बॉडी के अंदर एक्सट्रीम प्रेशर जनरेट होता है और उसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक की कंडीशन बनती है। क्लियर? So you should be learn all the things from your book as well as your PDFs. Okay, in our next class we will talk about the next topic, that is our environment. This chapter will come in your half yearly syllabus. Okay, suppose if we are not having any type of PDF regarding our environment, don't be over confused. आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैम ने भेजी थी या नहीं भेजी थी। सपोज़ अगर किसी रीज़न से आपके पास PDF नहीं भी आती है तो आपको आर एनवायरनमेंट वाला कंप्लीट टॉपिक अपनी बुक में, अपनी NCERT में मिलेगा, और वॉट एवर द बुक यू आर हैविंग, जो भी आपके पास है आप उस बुक से इसको स्टडी करेंगे। इसके अंदर चैप्टर में आर एनवायरनमेंट में आपको क्या क्या मिलेगा, आई एम गिविंग यू आइडिया। जस्ट लाइक जैसे आपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स जितने भी पढ़े हैं, वाटर, एयर, सनलाइट, इनको सबको हमें स्टडी करना है। उससे रिलेटेड हमें पॉल्यूशंस की बात करनी है, और लास्ट हमारे पास में एक टॉपिक आएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन एट्सेट्रा। ओके, सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, वी विल डिस्कस। ओके, थैंक यू।